सभी बच्चों को शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बेटा आप लोगों को क्लास 10th का साइंस का लेसन पढ़ा रहा था विद्युत धारा। क्या नाम है बेटा? विद्युत धारा। विद्युत धारा। इसमें सबसे पहली बात आती है सर विद्युत धारा क्या है। ठीक है, ये कहता है आवेश में, किसमें बेटा? आवेश में प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को, मैंने लिखा आवेश में प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। धारा बोलते हैं। ठीक है, एक तो आप सीधा इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो सर आवेश में प्रवाह की दर। आवेश में प्रवाह की दर, किस में प्रवाह की दर बेटा? आवेश में। आवेश को किससे लिख दिया मैंने? क्यों से। अच्छा, दर का मतलब एक प्रकार से समय होता है, तो Q अपॉन टी। इजिकल टू क्या कहलाए बेटा? विद्युत धारा। I बराबर सूत्र क्या आया? टी। Q अपॉन टी। टी। ठीक है, या मैं इसका ऐसे भी बोल सकता हूँ कि किसी भी विद्युत परिपथ में, किस में? विद्युत परिपथ में। तो किसी भी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से, क्या बोला बेटा? किसी बिंदु से, पूरा बोलो। किसी भी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा, गुजरने वाले आवेश की मात्रा। क्या बोला मैंने? किसी विद्युत परिपथ में किसी किसी विद्युत परिपथ में से किसी बिंदु से इकाई समय में इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा गुजरने वाले आवेश की मात्रा को भी विद्युत धारा विद्युत कहते हैं। को भी विद्युत धारा कहते हैं। पूरा बोलना बेटा। किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। आपने बोला सर इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा, क्या बोला? इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा। इकाई समय का मतलब वही होता है बेटा प्रति समय, बोले तो ये होगा अपोन में समय। तो इकाई समय में गुजरने वाले किसकी मात्रा? आवेश की। इसका मतलब वही बात आई, सूत्र क्या बना? आवेश बटे समय। बराबर क्या कहलाया? विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे लिखते थे? आई से। आवेश को अभी किससे लिखा? समय को समय बेटा? को टी। अच्छा, तो आप दोनों प्रकार से परिभाषित कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस सर। यहाँ तक ठीक है। यस सर। अच्छा, अब बेटा मैंने एक चीज को हाईलाइट किया ब्लैक पेन से, इकाई समय में गुजरने वाले किसकी मात्रा? आवेश की। अच्छा, अब आवेश की मात्रा क्या होती है? किसकी मात्रा बेटा? आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा का मतलब है इलेक्ट्रॉन के आवेश, क्या बोला? इलेक्ट्रॉन के आवेश। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के गुणनफल को, इलेक्ट्रॉनों के आवेश तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या के गुणनफल को आवेश की मात्रा कहते हैं। आवेश की मात्रा कहते हैं। तो बताओ आवेश की मात्रा Q बराबर सूत्र क्या लिख सकते हो? N गुणा में इलेक्ट्रॉन का आवेश। सही है गलत है? यस सर। तो बेटा इससे पहले आपने फॉर्मूला क्या दिया था? I इजिकल टू क्यू Q अपॉन टी। T। वेरी गुड। अब बेटा Q की जगह आप क्या लिख सकते हो? एन इंटू ई।
एन इंटू ई या इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्लियर? यस सर। अपॉन क्या आ गया बेटा? टी। लेकिन ये बताओ आई बराबर आप ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? एन गुणा में ई का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश बेटा फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? फिक्स। और वो मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। कितना होता है? 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। ठीक है। बटे में क्या आ गया भाई इसके? टी। टी आ गया। तो ये बताओ ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। ये था अपने पास में विद्युत धारा। क्या थी बेटा टॉपिक? विद्युत धारा। अच्छा आगे चले क्या? अच्छा अब अगली बात सुनना। विद्युत धारा की मैं एक तो बता रहा हूँ दिशा। किसकी दिशा बता रहा हूँ बेटा? विद्युत धारा की। विद्युत धारा जो आई की जो दिशा होती है, किसकी दिशा बेटा? आई की। अच्छा, और एक वर्ड मैंने क्या लिखा स्क्रीन पे बताना दिखा, किसकी दिशा? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की दिशा। तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है, किसकी दिशा? विद्युत धारा की। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश से। कहां से बेटा? धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ पाई जाती है। किस तरफ पाई जाती है? ऋण आवेश की तरफ। मैं बोल दूं तो प्लस सिरे से किधर पाई जाएगी बेटा? माइनस। आपने ये इस प्रकार से एक सेल देखा है जिसको अपन बोलते हैं निप्पो सेल, एवरीडे सेल। बैटरी में जो यस डलता सर। है, देखा है बेटा घड़ी में डलने वाला? यस सर। तो बेटा इस घड़ी के सेल को आप एक बार वापस मेरे कहने से दोबारा देखना, ठीक है? और यहाँ पर जो एक छोटा सा पीतल का स्टील का घुंडी सी मिलेगी, मिलेगी नोक। यस सर। और उस साइड में देखना आपको प्लस लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा बेटा? प्लस। और पीछे की साइड में माइनस लिख करके गोले में बंद कर रखा होगा। तो आगे वाला सिरा कौन सा है, प्लस या माइनस? प्लस। अगर मैं आपसे ये पूछूं बताओ, इसमें से कहां से विद्युत धारा बाहर निकलती है, तो माइनस से या प्लस से? प्लस से। प्लस से। बहुत अच्छी बात बताई। तो सर प्लस से विद्युत धारा आई बाहर निकलती है और माइनस में अंदर जाती है। अंदर जाती है। तो बताओ अपने पास में यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। तो विद्युत धारा कैसे बहेगी, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस? माइनस से प्लस। नहीं बेटा, ये प्लस से तो बाहर निकल रही प्लस। है। किससे निकल रही है? प्लस से। प्लस से तो शुरू हो रही है निकलना। यस सर। तो ये प्लस से किधर होती है? माइनस। माइनस। कौन होती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा की क्या मिली? दिशा। कहां से कहां, किस साइड में मिली? प्लस से। प्लस से माइनस। प्लस से माइनस। अब बेटा मैं बहुत अच्छी प्लस टू लेवल तक की भी बात बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन की दिशा, किसकी दिशा? इलेक्ट्रॉन की दिशा। हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा। अर्थात जिंदगी भर अर्थात जिंदगी भर। धारा के विपरीत होती है। किसके विपरीत होती है विद्युत? धारा के विपरीत। अब बताओ इसका मतलब यही हुआ या अलग हुआ कि अब अपने पास में प्लस सिरे के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। है बेटा। अंदर आ रहे हैं। अंदर इलेक्ट्रॉन आए। अंदर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी? प्लस के अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं? अंदर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि धारा क्या हो रही है बेटा? विपरीत। हाँ, तो धारा के विपरीत दिशा में हमेशा कौन बहते हैं?
इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। आगे चलें? यस सर। ठीक है बेटा, अब मैं थोड़ा सा आगे पढ़ता हूँ। अब सर विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? किसका बेटा? विद्युत धारा का। ये बताओ, विद्युत धारा आई बराबर आपने क्या सूत्र बताया था? क्यू अपॉन टी। Q अपॉन टी बताया था। Q का मतलब बेटा क्या होता है? आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है बेटा? कूलाम। कूलाम। और नीचे क्या है? समय। समय का मतलब क्या कहलाया? सेकंड। सेकेंड। तो बताओ विद्युत धारा का मात्रक क्या निकल के आया बेटा? कूलाम प्रति सेकंड। वेरी गुड, कूलाम प्रति सेकेंड। क्लियर हुआ? यस सर। और इसी कूलाम प्रति सेकंड को किसको कूलाम प्रति सेकंड। एम्पियर भी बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? एम्पियर। तो बताओ विद्युत धारा का मात्रक क्या बताओगे? कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। ये बात भी क्लियर हो गई या नहीं हुई? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ बेटा, विद्युत धारा का जो अपने पास में सूत्र आई बराबर क्या बताया था? क्यू अपॉन टी। Q अपॉन टी। Q का मतलब क्या बताया था? आवेश। और T का मतलब क्या बताया था? समय। समय। और अगर मैं ये कहूं कि यदि मान लिया जाए एक कूलाम आवेश को, कितने को? एक कूलाम आवेश को 1 सेकंड में प्रवाहित किया गया। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। अच्छा, तो ये बताओ इस फॉर्मूले में आई बराबर क्यू का मान कितना रखो बेटा? एक कूलाम। एक कूलाम, एक रख दिया। और समय का मान कितना रखूं? 1 सेकंड। 1 सेकंड। एक में एक का भाग दिया तो कितना आया? एक। एक। तो आई बराबर मान कितना आया? एक। आई क्या कहलाती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या है बेटा? कूलाम प्रति सेकंड। एक कूलाम प्रति सेकंड, या इसका दूसरा नाम क्या बोलोगे? एक एम्पियर। एम्पियर। यहां तक क्लियर हो गया क्या? यस सर। बेटा ये बताओ, आंसर विद्युत धारा का मान कितना एम्पियर आया? एक कूलाम प्रति सेकंड या 1 एम्पियर। अच्छा, मैं 1 एम्पियर बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता? यस सर। अब प्रश्न ये उठता है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं? क्या है बेटा? 1 एम्पियर किसे कहते हैं? इसका मतलब किसी भी विद्युत परिपथ के, क्या बोला? किसी भी विद्युत परिपथ के बिंदु से बिंदु से 1 सेकंड में कितना आवेश गुजरा? एक कूलाम आवेश। तो बताओ आई का मान कितना आया? 1 एम्पियर। मैं यहाँ पर परिभाषा दे दूं 1 एम्पियर की। यस सर। 1 एम्पियर किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे कि सर विद्युत परिपथ के बिंदु से, क्या बोला बेटा मैंने? विद्युत परिपथ के बिंदु से कितने सेकंड में? 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितना आवेश? एक कूलाम आवेश। 1 सेकंड में एक कूलाम आवेश गुजारने पर प्राप्त धारा, क्या बेटा? धारा ही मिली ना? यस सर। लेकिन वो धारा कितने एम्पियर मिली? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को परिभाषित कर सकते हो या नहीं कर सकते? यस सर।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ये बताओ विद्युत धारा को किससे मापते हैं? तो विद्युत धारा का मापन क्या बेटा? विद्युत धारा का मापन तो विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं अपन? मीटर से। एमीटर। इसका संकेत कैपिटल ए होता है। ये आपने जैसे अपन मोटर चलाने जाते हैं ना कुएं पे, यस सर। दो घड़ी होती है, एक ए की और एक बी की होती है ना। यस सर। जो ए वाली घड़ी है बेटा, उसी ए वाली घड़ी को बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। अच्छा, आपने देखा है क्या एमीटर? नो सर। दिखाएं? यस सर। ठीक है, एक मिनट होल्ड करो। तो आपका एमीटर है, ये आपको दिखाई दे रहा है। यस सर। तो इस घड़ी के बीच में क्या लिखा हो बेटा? ए। ये, तो ये आपका एमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एमीटर। एमीटर। जैसे आप आओगे तो लैब में, लॉकडाउन खुलने के बाद में आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बताते हैं, ठीक है ना। उसी के यस बाद में सर। एक चीज और आती है। तो ये जो एमीटर वो क्या काम आया बेटा? विद्युत धारा को मापने के लिए। किसको काम आया? विद्युत धारा को मापने के लिए। और इस एमीटर को कैसे लगाया जाता है? तो लगाते हैं बेटा श्रेणी क्रम में। किस क्रम में लगाते हैं? यस सर। इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। दो क्रम होते हैं, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। जैसे श्रेणी क्रम का मतलब है, अगर एक खटका बंद करोगे तो सारे घर की लाइट बंद हो जाए, तो वो कहलाएगा श्रेणी क्रम। तो लेकिन अपना जो घरों के अंदर जो फिटिंग होती है वो श्रेणी क्रम में नहीं होती। कौन सी क्रम में होती है मालूम है? समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में। लेकिन एमीटर को किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। थोड़ा सा आगे चलो बेटा। यस सर। अच्छा, अब आगे आ जाओ। एमीटर है, ये क्या था मेरे पास में? एमीटर। एमीटर को दिखा दिया कि नहीं दिखाया मैंने आपको? यस सर। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं बेटा, ए लिख करके और गोला लगा करके, और एक इधर निशान एक इधर। अब इस एमीटर में भी कितने सिरे पाए जाते हैं बेटा? दो। कितने मिलते हैं? दो। देखो, एक ब्लैक है और एक रेड खुटी है। दो खुटी नजर आ रही है यस सर। बेटा। एक तो पॉजिटिव सिरा कहलाता है और एक क्या कहलाता है? नेगेटिव। तो एमीटर आपका क्लियर हो गया क्या? यस सर। अब बेटा ये बताओ, अपने पास में एक और है मेरे पास में, ये क्या लिखा हुआ है? वी। उसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। इसमें भी दो सिरे हैं, एक देखो ब्लैक और एक रेड दिखाई दिया। यस सर। तो बेटा ये अपने पास वोल्ट मीटर जो होता है वो क्या काम आता है? विभवांतर ज्ञात करने में काम आता है। क्या आता है? विभवांतर ज्ञात करने। विभवांतर क्या होता है, ये अगला पॉइंट मैं आपको सिखाऊंगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी लिख करके और ब्रैकेट में बंद कर दो। एक तरफ तो पॉजिटिव साइन है, अगर एक तरफ है नेगेटिव। यहां तक क्लियर हो गया क्या? यस सर। तो ये विभवांतर ज्ञात करने के लिए तो क्या काम आता है? वोल्ट मीटर। क्या आता है बेटा? वोल्ट मीटर। और विद्युत धारा को मापने के लिए क्या काम आता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को मापने एमीटर। के लिए एमीटर काम आता है। एमीटर को कैसे लिखते हैं मालूम पड़ गया? यस सर। वोल्ट मीटर को कैसे लिखते हैं मालूम पड़ गया? यस सर। अच्छा, एक चीज और सुनो बेटा। एक होता है अपने पास में, आपको पूछा जाएगा, कुंजी होती है। क्या होती है बेटा? कुंजी। देखो ये है कुंजी, दिख रही है? यस सर। तो इसमें से क्या करते हैं, बीच में से इसको हटा लेते हैं। हटा लिया ना? तो अब इन दोनों के यस सर। बीच में क्या है बेटा? गैप है। क्या है? गैप। अब ये गैप है तो इसका मतलब है लाइट की कनेक्टिविटी कट गई या नहीं कटी? यस सर। अब मैंने इस गैप को इस कुंजी के द्वारा फिल कर दिया। देखो ये भर दिया। यस सर। अब बताओ, अपने पास में वापस से कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? यस सर।
उसे बोलते हैं कुंजी। क्या बोलते हैं बेटा? कुंजी। और कुंजी को देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक ब्रैकेट लगा दिया, इसके साथ वायर जोड़ दिया, दूसरा ब्रैकेट लगा दिया, इसके साथ वायर जोड़ दिया, समझ गए? यस सर। तो एक तो ये सिरा हो गया ब्रैकेट वाला, देखो ये वाला, और दूसरा वाला ये यस होगा, सर। लेकिन उसके बीच में क्या है, अपने पास में एक नोक है ना, यस सर। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बिंदु लगा दो। क्या लगा दिया बेटा? बिंदु। अगर आपसे ये कहा जाए कि बताओ ये किसका संकेत है, तो आप किसका संकेत बताओगे? कुंजी का। किसका बताओगे बेटा? कुंजी का। अच्छा, और ये संकेत किसका है? एमीटर का। और ये संकेत किसका है? वोल्ट मीटर का। यहाँ तक तीन बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। अच्छा, इसी के साथ में बेटा एक ये बैटरी का बॉक्स है। किसका बॉक्स है ये? बैटरी का बॉक्स। बैटरी का बॉक्स है, ठीक है। तो बैटरी को कैसे लिखते हैं मालूम है? बैटरी को इस प्रकार से लिखते हैं, देखो, एक बड़ा सिरा और एक छोटा सिरा, ठीक है, और इन दोनों के यस सर। साथ में वायर जोड़ दिए जाते हैं। तो बड़े सिरे को बोलते हैं बेटा पॉजिटिव सिरा, और छोटे को क्या बोलते हैं? नेगेटिव। तो ये सिंबल किसका रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है? बैटरी। बैटरी को। ये किसको कर रहा है? वोल्ट मीटर को। ये एमीटर को। ये कुंजी। कुंजी कर रहा है। अब अपने पास में एक और बता देता हूँ फिलहाल, ताकि आपके ओम के नियम में दिक्कत नहीं आएगी। सारे इंस्ट्रूमेंट से मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया। एक बेटा देखो, ये एक इंस्ट्रूमेंट और है, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। इसे बोलते हैं बेटा धारा नियंत्रक। क्या बोलते हैं? धारा नियंत्रक। ये आपका धारा नियंत्रक है, देखो, क्या ये धारा नियंत्रक, ठीक है ना। तो ये जो धारा नियंत्रक है, इसे रियोस्टेट भी बोलते हैं इंग्लिश में। धारा यस सर। नियंत्रक को सर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो सुनो। धारा नियंत्रक को, है ना, तो आप धारा नियंत्रक को ऐसे लिख सकते हो बेटा। कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार से, ये लिख करके, और इसके ऊपर एक एरो का निशान दे सकते हो। अब ये जो सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने अभी क्या बताया? धारा नियंत्रक बोलो, किसको कर रहा है बेटा? धारा नियंत्रक। आप म्यूट हो गए। अनमोल म्यूट हो गए। ओप कर लो, कोई बात। अनूप। यस सर। अच्छा, लाइव कर लो बेटा, ऑन करो। ये अपने पास में नीचे मैंने क्या लिखा, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक को कर रहा है। अगर आप ऐसे ही नहीं लिखे हो तो और कैसे लिख सकते हो? इस धारा नियंत्रक को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे लिख करके, और उसको कट कर दो ऐसे। तो ये सिंबल भी किसका कहलाएगा? धारा नियंत्रक। अच्छा, ए वाला किसका कहलाता है बेटा? एमीटर। और बी वाला? वोल्ट मीटर। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कुंजी। और नीचे वाला? धारा नियंत्रक। और ये वाला? बैटरी। अच्छा, तो एक सिंबल और आता है बेटा, एम सा बनता है। क्या बनता है? इसका मतलब है बल्ब। क्या है बेटा? बल्ब। बल्ब, ठीक है। तो ये सारे संकेत पहचान में आए या नहीं आए? यस सर। कर लोगे बेटा? यस सर। ठीक है, तो आगे चलता हूँ। अब आप भी म्यूट कर लो, ऑफ कर लो। आरती। यस सर। ऑन करो बेटा। गुड़िया, यहाँ तक ये Yes, सारे sir. संकेत समझ में आए कि नहीं आए? प्रतीक। यस सर। अच्छा, मैं आपसे पूछूं क्या क्या है? ये Yes, sir. प्रतीक किसको बता रहा है बेटा? सर बैटरी का बता रहा है। बैटरी को बता रहा है। और ये सिंबल किसको बता रहा है? सर कुंजी। कुंजी को बता कुंजी। रहा है। कुंजी को। और बेटा ये वाला सिंबल किसको बता रहा है?
एमीटर को। एमीटर को बता रहा है। और बेटा ये वाला सिंबल किसको बता रहा है? वोल्ट। किसको? वोल्टमीटर। 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 ठीक है। और ये सिंबल बेटा किसको बता रहा है? आरती किसको बता रहा है बेटा? सर धारा को। नहीं बेटा, धारा नियंत्रक को। किसको? धारा नियंत्रण को। अच्छा, या फिर अपने पास में ये वाला सब सिंबल है वो किसको बता रहा है? धारा नियंत्रण को ही। पहले जुड़ा करो। उसके बाद में बेटा ये किसको बता रहा है? सर बल्ब को। बल्ब को बता रहा है। ठीक है ना। अब आप लोगों के समझ में आया नहीं आया, मैं एक बार चेक कर लेते हैं। आप मेरे को बताओ अगर समझ में आया तो। अंशु, ये सिंबल किसका है बेटा? कुंजी का। वेरी गुड, कुंजी का है। और बेटा ये सिंबल किसका है? एमीटर का। एमीटर का। जो क्या काम आता है? धारा को मापने में। किसको काम मापने में? धारा को मापने में। ये वाला किसका है बेटा? वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और उसी के साथ में ये बताओ अपने पास में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बल्ब को। बल्ब को। बहुत अच्छी बात बताई। और बेटा अगर इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें तो ये किसको करता है? धारा नियंत्रण को। अच्छा, और ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी आवाज नेटवर्क। यस सर। ये नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? सर ये भी धारा नियंत्रण को। अच्छा, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बैटरी को। बैटरी को। तो ये बेटा सारे के सारे प्रतीक थे जो आप लोगों को क्लियर हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका लेक्चर रहेगा वो विभव और विभवांतर का रहेगा। कल किसका रहेगा बेटा? विभव और विभवांतर।